हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपनी न्यू अप्रोच को स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न अप्रोच। जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करा। डिटेल में हमने समझा कि किस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाए गए हैं। आज की क्लास में हम स्टूडेंट समझेंगे कि मॉडर्न अप्रोच से कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाए गए हैं। और ये अप्रोच इंपॉर्टेंट शॉर्ट अप्रोच है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये प्रैक्टिकली यूटिलाइज भी की जाती है। ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच को कम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट कर पाते हैं। आज की अप्रोच शॉर्ट अप्रोच है, और इस अप्रोच को हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूटिलाइज भी करेंगे। जब भी हम आगे की क्लासेस में ट्रांजैक्शंस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो हम मॉडर्न अप्रोच का ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे समझेंगे हम इसको। आज की क्लास में हम समझते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के थ्रू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में हमें बताया गया है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उन सब ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और इनके क्या क्या नाम है, एक एक करके इनके नाम को नोट करते हैं। 5 यहाँ पर अकाउंट्स में डिवाइड करा गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया गया है एसेट अकाउंट का। एक है एसेट अकाउंट, सेकंड है लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ है एक्सपेंसेस या लॉसेस। इनको एक ही कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों का नेचर कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। पैसे का आउटफ्लो तो दोनों में ही होगा, एक्सपेंस में भी होगा और लॉसेस में भी होगा, करेक्ट। और पांचवा यहाँ पे टाइप बताया गया है हमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, और पांचवा टाइप आता है इनकम का। इनकम्स या फिर हम यहाँ पे गेन्स भी कह सकते हैं। गेन्स या प्रॉफिट एक ही बात होती है, करेक्ट। तो देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, सेल करना, परचेज करना, क्रेडिट में सेल करना, क्रेडिट में परचेज करना, बैड डेट्स हो जाना, या फिर इंश्योरेंस करवाना, मतलब जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस है, उन सबको यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये 5 कैटेगरी आपके सामने, एक है एसेट, एक है लायबिलिटी, एक है कैपिटल, एक है एक्सपेंस या लॉसेस, और एक का नाम है इनकम या गेन। अब देखिए, आपने एसेट को डिटेल में समझा हुआ है, आपने लायबिलिटीज को डिटेल में समझा हुआ है। लास्ट की क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। कैपिटल को भी हमने समझा हुआ है, एक्सपेंस या लॉसेस को हम जानते हैं ऑलरेडी, और इनकम या गेन को भी जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमने ये पांचों की पांचों जो ट्रांजैक्शन है, पांचों की पांच जो हेडिंग है, इनको हम डिटेल में कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं। बस हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाने हैं। देखिए क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि एसेट अगर इंक्रीज करे, हमारी एसेट अगर हमारी बढ़ती है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लास में डेबिट के लिए एब्रीविएशन का यूज करा था, DR डॉट। ठीक है, इसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्यों करा जाता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। हमने लास्ट की क्लास में ही समझ लिया था एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच कि एसेट जब भी इंक्रीज करती है तो उसको हम इंक्रीज करने के लिए प्लस यानी कि डेबिट करते हैं। डेबिट मतलब क्या होता है, लेना, यानी कि इंक्रीज, पॉजिटिव, रिसीविंग। और क्रेडिट मतलब होता है यहाँ पे माइनस का, देना। तो डिटेल में जो हमने एनालिसिस लास्ट क्लास में करा था वही यहाँ पर यूटिलाइज होगा। ठीक है, बस यहाँ पे हमें इंक्रीज और डिक्रीज से ही समझ लेना है, तो इसलिए शॉर्ट अप्रोच है ये। अब देखिए, लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज करती है तो हम इसको कर देते हैं क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करती है तो हम इसको कर देते हैं डेबिट। क्यों कर देते हैं हम, क्योंकि लायबिलिटीज जो होती हैं वो कंपनी के लिए या फर्म के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और देने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। ये तो बात हमने पहले ही समझी थी। और साथ ही साथ जब
ये डिक्रीज होगा तो उसका अपोजिट काम करेंगे, तो ये हो गया डेबिट, करेक्ट। तीसरी बात आती है कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो इसको हम डेबिट कर देंगे। रीजन वही है, ऑनर और ये इसका बिजनेस। ऑनर जो है वो बिजनेस को क्या देता है, पैसा देता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल बिजनेस की थोड़ी है, ये तो ऑनर का पैसा है, और ये इसलिए लगाता है ताकि बिजनेस इसको रिटर्न्स करके दे। समझा था हमने डिटेल में लास्ट की क्लास में। तो वही सारा एनालिसिस यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। एक्सपेंस या लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज हो जाते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। इसका भी रीज़न हमने लॉजिक समझा था। इनकम्स बढ़ती हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और घट जाती हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं। तो देखिए बस इतना सा हमें यहाँ पे समझना है। डिटेल एनालिसिस, लॉजिक वगैरह तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, बस इतना यहाँ पे अप्रोच के अंदर में बताया गया है। अब इसी के साथ में इनके अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो एक नए फॉर्मेट के साथ बनाए जाते हैं। फॉर्मेट क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला हमने देखा एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, टी शेप में बनाएंगे। जितने भी सारे अकाउंट बनाए जाते हैं वो टी शेप में बनाए जाते हैं, और टी शेप में जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं हम डेबिट। इस साइड को क्या कहते हैं, डेबिट साइड। और जो राइट हैंड साइड होती है इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। और आप जानते हैं कि एसेट का नेचर क्या है, एसेट है। एसेट के बढ़ने पे हम डेबिट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एसेट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और स्टूडेंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये 11th में तो आएंगी काम, और आगे भी 12th क्लास में काम आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छे से आपने एक बार बात को ध्यान से समझ लिया तो आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्रेडिट इसके लिए माइनस होगा, करेक्ट। ये हो गया पहला अकाउंट हमारा। सेकंड अकाउंट जैसा कि आपने देखा लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। सारे अकाउंट्स टी शेप में बनाए जाते हैं। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड इसकी ये राइट हैंड साइड है। अब आप जानते हैं कि लायबिलिटी बढ़ने पे हम क्रेडिट करते हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव साइड है स्टूडेंट्स वो राइट हैंड साइड है, और जो नेगेटिव साइड है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर हो गई बात। तो बाकी के सारे अकाउंट मैं समझता हूँ आप बना लेंगे, क्योंकि कैपिटल है, एक्सपेंस या लॉसेस है, और साथ ही साथ इनकम या गेन है, तो सभी के लिए एक जैसी कहानी है। सबके आप टी शेप अकाउंट बना सकते हैं, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने ये अकाउंट बनाना सीखा, इन अकाउंट्स के अंदर में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कैसे किया जाता है, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है हम सीखेंगे इसको। इसका एक टॉपिक आएगा, तीसरे नंबर का टॉपिक इसी चैप्टर का, जिसका नाम है बैलेंसिंग। जिस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो बैलेंसिंग कैसे की जाती है अकाउंट की, इसको हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। इस टी शेप के अकाउंट में पोस्टिंग कैसे की जाती है, सारे तरह के अकाउंट्स में हम सीखेंगे डिटेल में इसको अगली क्लास में, ठीक है। अभी हमने जो मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे, इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि लर्न करने का बस तरीका है। बाकी डिटेल में तो हमने समझ ही लिया है कि किस तरीके से हमें मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने हैं। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक केवल लर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्या है, देखिए अभी हमने समझा कि एसेट के इंक्रीज होने पे हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं डिक्रीज होने पे, करेक्ट। आप इसी के साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंस या फिर लॉस। आपने यहाँ पे देखा कि एक्सपेंस या लॉस बढ़ते हैं तो इनको भी हम डेबिट करते हैं और घटने के लिए क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। यानी कि इन दोनों नेचर ऑफ अकाउंट का एक जैसा रूल है, तो आप इनको एक तरफ लिख सकते हैं और आपको लर्न हो जाएगा आसानी से। इन दोनों का एक ही रूल्स ऑफ अकाउंट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। इसके बाद आप जो बचे हुए तीन हैं, एक है लायबिलिटीज, एक है कैपिटल और एक है इनकम या फिर गेन। इनके लिए आप देख सकते हो कि एक जैसा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। इनके बढ़ने पे हम इनको डेबिट करते हैं और इनके डिक्रीज होने पे हम इनको क्रेडिट करते हैं। तो ये आप एक शॉर्ट ट्रिक केवल लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो।
और हम इसी अप्रोच को आगे जब हम जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे, लेजर करेंगे, यानी कि आगे जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे और उसमें डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो हम मॉडर्न अप्रोच का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि आप समझ ही गए, ये इसका एक्सप्लानेशन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें मॉडर्न अप्रोच प्रैक्टिकली क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि ये जल्दी हो जाती है, शॉर्ट है बस ये। और ये बनी किससे है? ये बनी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही है। ओके है, तो यहाँ तक कि देखो हमने जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। अब जितना हमने मॉडर्न अप्रोच से समझा है इसके ऊपर क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन करेंगे और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन दोनों क्वेश्चन से समझने को मिलेगा कि जो हमने अभी डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें इन सभी को क्लासिफाई करना है। कुछ जाएंगे एसेट्स में, कुछ जाएंगे लायबिलिटीज में, कुछ कैपिटल में, कुछ रेवेन्यू में और कुछ एक्सपेंस में। तो बताना है कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, एक एक ट्रांजैक्शन को कवर करते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे तो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है क्या इसका नेचर ऑफ अकाउंट है, जो अभी हमने 5 पढ़े। तो प्लांट एंड मशीनरी आप जानते हैं कि ये हमारी क्या होती है, एसेट होती है, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी किस में चला जाएगा, एसेट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है बैंक लोन। जब हम लोन लेते हैं तो हमारे कर्जे बढ़ते हैं, हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है, तो बैंक लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। सेल्स किस में जाएगा स्टूडेंट्स, सेल्स करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेल्स करने से हमारी इनकम जनरेट होती हैं। तो सेल्स किस में चला जाएगा, हमारे रेवेन्यू में चला जाएगा, क्योंकि इनकम को ही हम क्या भी कहते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं। करेक्ट। आगे है रेंट। अब देखिए रेंट क्या होता है, रेंट हम पे भी कर सकते हैं या फिर रेंट हमें रिसीव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो केवल रेंट लिखा हुआ है, तो जब ऐसा लिखा होता है तो हम रेंट पेड ही लेके चलते हैं कि हमारा एक्सपेंस है, हम रेंट पे कर रहे हैं। करेक्ट। और रेंट पे करना हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये चला जाएगा एक्सपेंस में। इसके बाद अगला आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट मिला तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू है, ये हमारी इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम हो गई हमें। ठीक है। इसके बाद आता है देखिए कैरिज इनवर्ड और एक है कैरिज आउटवर्ड। ये दोनों एक साथ समझिएगा। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है, कैरिज का मतलब होता है भाड़ा, या हम इसको कहते हैं किराया। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है, जो हमारा मटेरियल होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या लगता है, हमारा किराया भाड़ा यानी खर्चा होता है। तो कैरिज इनवर्ड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन कैरिज आउटवर्ड और कैरिज इनवर्ड में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कैरिज तो यहां पर भी है, ये दोनों है भाड़े। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम अपने प्रोडक्शन को करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसको हम इनवर्ड नाम देते हैं, और जब हम माल को बना देते हैं यानी कि प्रोडक्ट जब हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उसको सेल करने के लिए एजेंट के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन पे आने वाला खर्चा क्या कहलाता है, कैरिज आउटवर्ड कहलाता है। तो देखिए 2 कैरिज हैं, एक है कैरिज इनवर्ड और एक हो गया कैरिज आउटवर्ड। दोनों खर्चे ही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग बांटा गया है। आने वाले हम चैप्टर्स में सीखेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे हम, वहां पे आपको ये बहुत काम आएगा। तो डिटेल हमने ये समझ लिया। तो दोनों खर्चा है, दोनों आपके किस में चले जाएंगे, एक्सपेंस में चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे परचेजेस। परचेज करने पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो परचेज किस में चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, देखो पेबल का मतलब होता है जो हम पे करते हैं, यानी पे किया जाएगा। तो बिल्स पेबल का मतलब हुआ कि हमने अगर किसी से माल खरीदा है और हम उससे एग्रीमेंट कर चुके हैं कि हम आपको कुछ टाइम बाद में पेमेंट कर देंगे, तो एक बिल लिखा जाता है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आपका एक चैप्टर आएगा, आपने देखा भी होगा, इंडेक्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसको कहते हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वहां पे हम पढ़ेंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो वहां पे बिल्स पेबल नाम का एक टर्म आता है, यानी कि जिस भी पार्टी को इस बिल के अगेंस्ट अमाउंट पे करना है उसको बिल्स पेबल कहा जाता है। दैट इज ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हो गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेजेस।
वेजेस क्या होता है? मजदूरी। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस इनकम। देखिए स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा। एडवांस इनकम क्या? हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है। अगर हमें इनकम एडवांस में मिल जाएगी, लाइक मान लेते हैं कि आप एक एडवोकेट हैं, आप वकील हैं, और आपको आपका क्लाइंट फीस दे देता है, लाइक मान लीजिए 10,000 रुपीज, और वो आपको कहता है कि मेरे लिए ये केस लड़िए या मेरे को ये सर्विस दे दीजिए। तो आपको एडवांस में जो फीस मिल गई है, इसके ऊपर आपका राइट अभी तो क्रिएट नहीं हुआ ना, ये आपकी इनकम तो नहीं है। हाँ, लेकिन आपके लिए लायबिलिटी का काम करेगी, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेगी कि आपको अपने क्लाइंट को क्या देनी है, इसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी है। तो एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होती है? एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन हमें मिली नहीं है अभी। इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम कहलाती है एक्रूड इनकम। जैसे लाइक अगर मैं स्टूडेंट्स को क्लासेस देता हूं और मैंने पूरे मंथ क्लासेस दे दी है लेकिन अभी तक मुझे स्टूडेंट से फीस नहीं मिली है, तो वो इनकम मेरे लिए क्या कहलाएगी? एक्रूड इनकम कहलाएगी। और ऐसी इनकम मेरे लिए एसेट का ही काम कर रही है। आप समझ गए? एसेट जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद बात आती है गुडविल की। गुडविल वर्ड क्या होता है? गुडविल होती है हमारी इंटेंजिबल असेट, यानी कि एक ऐसी असेट जो दिखाई नहीं देती है। रेपुटेशन कहते हैं हम इसको, मार्केट में नाम पहचान होना। तो ये भी हमें बहुत समय तक बेनिफिट्स देती है, इसलिए हम इसको कहाँ डालते हैं? एसेट में डालते हैं। ये हमारी एसेट है। इसके बाद आता है फर्नीचर और फिक्चर्स। क्या होता है फर्नीचर? जानते हैं हम, सोफा सेट हो गया, चेयर हो गई, मेज हो गया, ये सब फर्नीचर और फिक्चर्स में आता है। तो ये भी हमारी एसेट है। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी ऐसे एक्सपेंस जिनकी हमने अभी पेमेंट नहीं करी है, ड्यू तो हो चुका है, टाइम भी आ चुका है, लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं करी है, वो खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ऐसे एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे करना है हमें। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल का अलग ही नेचर है, अभी हमने देखा था। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस और कैपिटल, और एक इनकम है। तो कैपिटल किस में जाएगा? कैपिटल में ही जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए इस तरीके से आपका मॉडर्न अप्रोच से एमसीक्यू क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस और फुल फ्लैज क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। क्या कह रहा है? हमें बताना है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, यानी कि जो अभी हमने 5 टाइप पढ़े, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, या फिर वो एक्सपेंस है। इन पांचों में से किस में जाएगा? इसको कहते हैं हम नेचर ऑफ अकाउंट। और इसके बाद हमें बताना है कि अकाउंट वो जो है डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो दो हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, दो चीजों की। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए एक एक ट्रांजैक्शंस में यहीं पे सॉल्व करूंगा, आप एक ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद इसको नोट करिएगा, ठीक है? मैं यहीं पर ही इसको रब भी करता रहूंगा। तो देखिए पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी है? मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 1,00,000 रुपए से। तो देखिए इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए, कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें से आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे तो पहला अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट, करेक्ट, क्योंकि कैश बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, आप जानते हैं कि जब बिजनेस में ऑनर पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैश इफेक्ट कर रहा है और एक कैपिटल इफेक्ट कर रहा है, करेक्ट। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रही है, ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या करेंगे? कैश का नेचर क्या है अब आपको ये बताना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक कैश कर रहा है और एक कैपिटल अकाउंट कर रहा है। तो इनका नेचर क्या है? कैश का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैश हमारी एसेट होती है और कैपिटल तो कैपिटल में ही जाता है, कैपिटल की अलग हेडिंग बना रखी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर एसेट बढ़ रही है तो एसेट बढ़ने पे हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैपिटल जब बढ़ रही होती है तो इसको हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट करते हैं।
तो हमने दोनों का आंसर कर दिया, नेचर ऑफ अकाउंट बता दिया, एसेट है और ये कैपिटल है, और साथ ही साथ हमने बता दिया कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, क्या होगा। तो ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से हमें इसमें काम करना है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ में। मैं एक एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और साथ के साथ रब कर रहा हूं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करा है। यहाँ पर फर्नीचर देखिए कितने का परचेज करा है, 20,000 का। तो आप बताइए कौन सा अकाउंट इसमें इफेक्ट कर रहा है। एक आप कहोगे फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, फर्नीचर परचेज करा है, और साथ ही साथ हमारे पास से कैश गया है 20,000 रुपए का। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर का नेचर क्या है, फर्नीचर एसेट है और कैश भी एसेट है। अब आप बताइए, एसेट अगर बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट जब घटती है तो हम क्रेडिट करते हैं। हो गया सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल ₹6,000। लीजिए हमने गुड्स खरीदे हैं अंशुल से उधार में 6,000 रुपए के। तो बताइए थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या क्या इफेक्ट लग रहा है आपको। देखिए गुड्स, आप कहोगे एक हो रहा है गुड्स अकाउंट इफेक्ट। यस, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी गुड्स की बात की जाती है, गुड्स को खरीदा जाता है, तो इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसको नाम देंगे परचेज अकाउंट। और जब गुड्स को सोल्ड कर देंगे तो आप नाम दोगे सेल्स अकाउंट का, ठीक है। और आपने ये क्रेडिट में खरीदा अंशुल से, इस बार कैश में नहीं है, इसलिए कैश इफेक्ट नहीं करेगा 6,000 से। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होना चाहिए, अंशुल का अकाउंट। देखिए यही आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आगे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अच्छी आएंगी तो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में होती है, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ लोगे, आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा कि कौन से इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता चला परचेज अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और एक अंशुल का अकाउंट, क्योंकि अंशुल से आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो। अब आप बताइए परचेज यानी स्टॉक क्या है। ये परचेज करना हमारा क्या कहलाता है, परचेज करना हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, बढ़ रहे हैं हमारे खर्चे। दूसरा अंशुल, हमने क्रेडिट में खरीदा है तो अंशुल हमारा क्रेडिटर हो गया, यानी कि हमारा लेनदार हो गया। और क्रेडिटर हमारे कौन होते हैं, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए कितना आसान होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने डिटेल में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब समझ लिए तो इजी है करना। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। लीजिए 2,000 रुपए हमने पे कर दिए अंशुल को। तो कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे इसमें, एक तो अंशुल, अंशुल का अकाउंट फिर से इफेक्ट करेगा। और हमने अंशुल को इस बार पेमेंट करी है 2,000 रुपए की, तो कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो अंशुल जो कि हमारा कौन था, क्रेडिटर था, करेक्ट, यानी हमारी लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी इस बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो आप अच्छे से जानते हैं इसको डेबिट किया जाता है। कैश हमारा एसेट है, एसेट भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब हमारी डिक्रीज होती है तो इसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात क्लियर। तो ये भी कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर आती है अब ट्रांजैक्शन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क ₹1,000। सैलरी पे करिए क्लर्क को। तो कौन सा अकाउंट आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे एक है सैलरी, एक है सैलरी अकाउंट, दूसरा कैश। देखिए सैलरी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है, तो इसका नेचर क्या हो गया, एक्सपेंस। और आप जानते हैं एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं। और दूसरा है कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसेट है। एसेट घटती है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये भी बात क्लियर, इसको भी नोट करिएगा। इसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर, पेड रेंट, 500 रुपए का रेंट पे करा है। तो यहाँ भी एक नए टाइप का एक्सपेंस आ गया, इसका नाम लिखोगे आप, एक है रेंट अकाउंट और एक दूसरा क्या है, एक है कैश अकाउंट। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, वेरी गुड। कैश, कैश हमारा घट रहा है और ये एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो सिंपली देखिए आ रहा है करना, चलिए वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 की। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला हमें। इंटरेस्ट कब मिलता है हमें, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके थ्रू हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलने पे कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे, आप कहेंगे एक तो कैश हमारा बढ़ जाएगा या फिर बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। अगर बैंक के थ्रू पैसा मिल रहा है तो आप कहोगे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा मिल क्या रहा है, इनकम का नाम क्या है, आप कहोगे इंटरेस्ट। तो एक अकाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश है हमारी एसेट, एसेट इस बार हमारी क्या हो रही है, एसेट इस बार हमारी हो रही है इंक्रीज। तो एसेट बढ़ जाती है तो हम करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम है, इनकम बढ़ रही है हमारी, इनकम जब बढ़ती है तो इसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट तो हमारी इनकम ही हुई ना, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे जो दो डिमांड करी थी हमने कर लिया। इस तरीके से डिटेल में हम इसको पूरी तरीके से करेंगे। अब जो एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस है, आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और आने वाली क्लास में मैंने टॉपिक आपको बता दिया, हम क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट।